नेकेड फकीर, अर्धनग्न फकीर है, आधे कपड़ों में आ गया है, आधे कपड़ों में। बहुत सारे पत्रकारों ने पूछा कि भाई तुम तो सम्राट से मिलने जा रहे हो, तो सम्राट से मिलने के लिए क्या तुम्हारी जो ये ड्रेस है ये उपयुक्त है? ड्रेस नहीं लग रही है, तुम तो बिना कपड़ों के सम्राट से मिल रहे हो। तो गांधी जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। देखो गांधी जी ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे भाषण देते थे या गांधी जी बहुत अच्छा बोलते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन गांधी जी हाजिर जवाब थे और उनकी बातों में स्पष्टता थी। ये बातें आपको समझनी होंगी। ऐसा नहीं था कि वो कोई ऐसा बोलते ना, वो कोई एक जोशीले वक्ता थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो गांधी जी ने उनसे कहा था कि भाई तुम्हारे सम्राट ने ही हम सबके कपड़े पहन रखे हैं। सोचिए इस बात में कितनी गहराई है कि सम्राट ने ही सबके कपड़े पहन रखे हैं, यानी कि जो सबका हक है वो सम्राट आपका अपना चुका है या हथिया चुका है। तो उन्होंने कहा कि भाई गांधी जी ने जब देश के हालात देखे उस समय पर, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था ऐसे योग आंदोलन में कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। अब इस बहुत सारे लोगों में देशभक्ति थी और बहुत सारे लोगों ने वस्त्रों की होली भी जलाई। और गांधी जी ने कहा खादी पहनना अब तुम शुरू करो। तो दरअसल में उन्होंने देखा खादी का उस समय पर उतना प्रोडक्शन नहीं था, लोगों को उतना रुख भी नहीं था, तो खादी बहुत महंगा पड़ता था। तो गांधी जी ने देखा कि सभी लोग खादी नहीं खरीद सकते हैं। इस देश में स्वदेशी अपनाने भर तक के लिए लोगों को जो चाहिए मिनिमम, कोई प्रोडक्शन ही नहीं था। तो उन्होंने देखा देश में लोगों के पास कपड़ा नहीं है। चंपारण के दौरान उन्होंने देखा इस देश में एक ऐसे परिवार से भी वो मिले कि उनके पास सिर्फ एक ही वस्त्र था और घर से बाहर जो कोई भी व्यक्ति जाता था वो उस वस्त्र को पहन के जाता था, बाकी सब लोग घर में अंदर रहते थे। समझ पा रहे हैं आप स्थिति को, परिस्थिति को समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे देश में जब इतने सारे लोगों के पास में वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि मैं भी कम से कम कपड़े में रहूंगा, कम से कम कपड़े में, और वो स्वदेशी होंगे। अपने यार अच्छे से कपड़े पहन के आने चाहिए थे। तो उन्होंने, गांधी जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था पत्रकारों से। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज यहाँ आकर के, या जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए या कोई भी आया व्यक्ति, तो क्या उसने भारतीय परिधान धारण किए थे भारत में आकर के? क्यों नहीं किए, जबकि करने चाहिए कि यहाँ की जलवायु और दशा के हिसाब से तो वही कपड़े बेहतर हैं। तो उन्होंने कहा भारत में वहाँ जा करके तो भारतीय परिधान के कपड़े पहनने धारण करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किए। ठीक है, उपयुक्त और मतलब अनुकूल उनके लिए होता तब भी उन्होंने नहीं किए। तो मैं यहाँ आकर के लंदन में कैसे ही अपनी उस वेशभूषा को, और हमारा असली चेहरा यही है, हमारा असली व्यक्तित्व यही है, हमारी असली पहचान यही है, इस समय देश के हालात यही हैं, ताकि कोई विचार कर पाए। और मैं चाहता हूं कि इसको दुनिया देखे कि हमारे देश के इस समय पर हालात क्या हैं, और ये जो सरकार की वजह से ही ये हालात हुए हैं, उस सोने की चिड़िया